ओम श्री कृष्णाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंद का पंचदशो अध्याय 15वें अध्याय में गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, कर्मनिष्ठा द्विजा को केचित तपोनिष्ठम नृपापरे स्वाध्याय प्रवचने केंचित ज्ञान योगयो। कुछ ब्राह्मण नित्य कर्म में, कुछ तपस्या में, कुछ वेदों के स्वाध्याय में, कुछ प्रवचन में, कोई ज्ञान में निष्ठा रखते हैं। देवताओं तथा वृत्त कर्मों में ज्ञानी पुरुषों को भोजन कराने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पितर्छा है, इसलिए वृत्त कार्य में 18 ब्राह्मणों को अथवा पार्वण श्राद्ध में 22 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध का त्याग किसी भी स्थिति में ना करें। मुक्त प्राणी के लिए भी श्राद्ध का कर्म विधान है। श्राद्ध में गाय के दूध को परमोत्कृष्ट माना जाता है। नादत्याभिमं श्राद्धे नाचाद्यम धर्म तत्वविदा। श्राद्ध में मांस का सेवन निषिद्ध है। भोजन सात्विक ही होना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध धर्म का कभी पालन ना किया जाए। किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से कष्ट ना दिया जाए। अधर्म की 5 शाखाओं का विवेचन। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। न्यायो दंडकस्य भूतेषु मनोवाक्यम अजस्यः। जो लोग असधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए सबसे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। विधर्मम परधर्मस्य आभासम उपमा छला। आधर्मम शाखा पंचमे धर्मज्ञो धर्म वज्यते। धर्म भीर पुरुष उनका अधर्म के समान त्याग करे। अधर्म की पहली शाखा विधर्म है। शास्त्र विरुद्ध धर्म जैसे आसक्त अवस्था में स्नान। भागवत की वंशीधरी टीका के अनुसार असक्तेन शरीरेण स्नानम कुर्वन्ति ये बलात् ब्रह्म हत्या कृतम तैस्तम तया ते नरकाय वै। दूसरी शाखा परम धर्म है। क्षत्रिय के लिए विहित युद्ध आदि, ब्राह्मण के लिए परधर्म है। स्वाधर्मे निधिनम श्रेया परधर्मो भयावह। गीता के 3 अध्याय का 35वें श्लोक का सूक्त है। इस भगवत वचन के अनुसार परधर्म का आचरण दुखप्रद होने से अग्राह्य है। तीसरी शाखा धर्मभास, जो धर्म इच्छा से स्वीकृत किया जाए और वर्ण आश्रम धर्म से अलग हो। चौथी शाखा उपमा, अर्थात उपधर्म। धर्मस्य उपमा तु ना तु धर्म, अर्थात दंभ पाखंड के लिए जटा भस्म धारण करना। पांचवी शाखा छल धर्म, अर्थात धर्म का मुख्य सिद्धांत छोड़कर मनमाने ढंग से व्याख्या करना, जैसे दशावरान विप्रान भोजेत। इस वाक्य में 10 अवरा आधिका एसु सतेसु तान इन बहुब्रीहि समास से यहाँ 110 अर्थ प्रेरित हैं, किंतु उसे न मान करके दशम्भ्यो वरान न्यूनताम, इस तत्पुरुष समास से 10 से कम 9, 8 इस विलोम रीत से एक तक अर्थ लेना अभिप्रेत है। जगत की नश्वरता का विचार, जो कारण रूप से सब में स्थित है, वही परम सत्य है। देहादि प्रपंच माया द्वारा रचित असत्य है। यत्र त्रिसर्गो मिशम भागवत 1:1 अर्थात कुछ विद्वान भागवत से
कुछ विद्वान विवर्तवाद के अनुसार जगत को मिथ्या मानते हैं, न्यायिक 5 महाभूतों से आरंभ मानते हैं, चरवाक 5 महाभूतों को संघात मानते हैं, सांख्य मतानुयायी पंचभूतों का परिणाम स्वीकार करते हैं। वेदांत के अनुसार असात्विक तथा अन्यथा भाव ही विवर्त है। अद्वैत तत्व का ज्ञान जागृत स्वप्न सुषुप्त की निवृत्ति के बिना संभव नहीं है। कार्यम कारणवस्तम वाक्यम अर्शनम पटतंतुवत भावोस्तुतो त्वातम विकल्पयस्य भमोदेत तदुच्यते। भावाद्वैत पट की सत्ता उसके कारण तंतुओं से अलग नहीं होती है। उसी प्रकार वासुदेवामिदं सर्वमिति गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक का सुख के अनुसार जगत ब्रह्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार एक के स्थापित करना भावद्वैत कहा जाता है, क्योंकि दोनों में भेद असत्य है, काल्पनिक है, अभेद्य ही सत्य है। यही अद्वैत का स्वरूप है। क्रियाद्वैतम यद ब्राह्मणे परे साक्षातम सर्वकर्म समर्पणम मनोवाक्तम अनुभक्तम पार्थम क्रियाद्वैतम तदुच्यते। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण कर्मों के फलों में को परमात्मा को समर्पित करना क्रियाद्वैत है। कर्मजम बुद्धियुक्तम ही फलम त्यक्ता मनीषणम जन्म बंधनम विमुक्तम पदम गच्छन्त्यानुमानयम्। गीता के 2 अध्याय का 51वां श्लोक क्रिया के भेद में कारण है फल की इच्छा। जहाँ फल की कामना नहीं हो वहाँ क्रियाओं का अद्वैत स्वतः सिद्ध हो जाता है। द्रव्याद्वैत आत्मजा श्रुतादीनम मन्येशम सर्वदेहिनाम यत स्वार्थम कामिरोक्तम द्रव्यादुच्यते। स्त्री पुत्रादि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्वैताद्वैत है। भेद बुद्धि नष्ट होने पर जीव को अद्वैत तत्व का ज्ञान बड़ी सुगमता से हो जाता है। उसे गृहस्थ में रहते हुए भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में मैं एक उपबरह नाम का गंधर्व था। मैं बड़ा प्रमादी विलासी स्त्री लंपट था। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी। एक बार देवताओं की सभा में भगवान के चरित्र का गायन करने के लिए गंधर्व और अप्सराओं को बुलवाया गया। मैं भी लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां पहुंच गया। देवताओं ने मेरी दशा देख करके अपनी शक्ति से मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। तत्त्वामदम हम जग्रे तत्राप ब्रह्मवादिनाम सुश्रवणास्तुम आंगणे प्राप्तो हम ब्रह्मपुत्राताम। शब्द विमर्श तावत सापेन अहम तस्याम यज्ञे जाता सेवा प्रसंगम ना ब्रह्मपुत्रम प्राप्त। उनके साप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु शूद्र जीवन में किए गए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा से प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। गिरिजा बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, गिरिजा संत समागम समनलाभ कछुआन
बेनो हरि कृपा न होई, सो गावहीं वेद पुराण। संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। संतों की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा वेद पुराणों में गाया गया है। धर्मस्तम गृहे मेधियम वर्णितम पापनाशनम, गृहस्थो येन पदमींजनम नाशिनम निजायत। हे राजन, मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतलाया। इसके सेवन से गृहस्थी आश्रम में पुरुष सन्यासियों की गति को मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण सबकी आत्मा और एवं आपके सर्वस्व हैं, जिनकी कीर्ति का गान ब्रह्मा आदि को भी नहीं कर सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। वह दयालु भगवान हम लोगों पर प्रसन्न हो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, युधिष्ठिर से नारद जी का यह प्रवचन सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े ही प्रेम एवं श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण और नारद जी का पूजन किया। इसके बाद नारद जी युधिष्ठिर को आशीर्वाद दे करके स्वाधाम चले गए। हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष की पुत्रियों के वंश का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर सृष्टि है। चारों आश्रम के संबंध में सारभूत तात्विक दृष्टि। ब्रह्मचारी, जिसमें सभी संकल्पों का परित्याग हो जाता है, जो वृत्ति की रक्षा करे, वही ब्रह्मचारी है। गृहस्थ, जो वृत्ति का भोग करे, संत सेवा, कथा श्रवण, पंचयज्ञ, ब्राह्मण भोजनादि करावे, सत्पात्र को दान दे, वह गृहस्थस्थ है। वानप्रस्थ, जो वृत्ति का अवलोकन करता रहे, वृत्ति का भोग ना करे, जैसे ऋषभदेव का जीवन था, वह वानप्रस्थी है। सन्यासी, जो वृत्ति से निवृत्त हो जाए, अर्थात सभी कर्मों का न्यास करने वाला सन्यासी हो। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंद का पंचदश 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और सप्ताह के तृतीय दिवस की कथा भी यहीं पर समाप्त होती है और सप्तम स्कंद भी यहीं पर समाप्त होता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।